गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास सिविक्स का 7th चैप्टर है, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो हम पाठ करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, दैट इज द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डिग्निटी का मतलब होता है आत्मसम्मान, स्वाभिमान, है ना। और फ्रीडम आपको पता है लिबर्टी, आजादी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि ये चैप्टर बड़ा ही फिलोसॉफिकल है और हम इस चैप्टर में बेसिकली ये देख रहे हैं कि जब हम डेमोक्रेसी बोल रहे हैं तो उसके तहत हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी और क्या चीजें हमें नहीं मिलेंगी, मतलब एज कंपेयर टू जैसे हमने इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में देखा था। लेकिन जहां बात आती है डिग्निटी की और फ्रीडम की ऑफ द सिटीजन, वहां पर आप देखोगे कि डेमोक्रेसी इज मच 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 बेटर देन एनी अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? अगर मान लो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहां से शुरू होता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी एक पर्टिकुलर समाज को अगर हम इक्वल नहीं मान रहे हैं, है ना, यानी कहीं ना कहीं उसको हीन भावना दिखा रहे हैं, उसको हम नीचा दिखा रहे हैं, तो वहां पर जो कन्फ्लिक्शन है यानी कि जो आपस में मतभेद है वो होना स्वाभाविक है ना। लेकिन डेमोक्रेसी की ये ब्यूटी है कि वहां पर ये इस तरीके की चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि वो देखने को मिलेंगी बट लीगली वो उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वो किस तरीके से। आपको बेसिकली इस टॉपिक में आपको क्या याद रखना है कि एक तो डेमोक्रेसी जो है वो इट इज मच मच बेटर देन एनी अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट व्हेन देयर इज अ केस ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम अबाउट द इंडिविजुअल और अबाउट द सिटीजन। ठीक है, नंबर वन। दूसरा क्या है कि जो कन्फ्लिक्शंस होती है वो कब शुरू होती है? जब हम किसी एक पर्टिकुलर या जब मुझे ऐसा लगे यार मेरे साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। और ये चीजें हम अभी आप देखेंगे और आपको पता भी है, बहुत ही बेसिक, हम अपने समाज में भी ये चीज अभी भी देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे जो लॉजिक्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल्स के तहत हम इसको समझेंगे कि पूरी दुनिया में आपको पता है कि जो पूरी दुनिया का समाज रहा है वो मेल डोमिनेटेड रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान जो है वो देश रहे हैं। चाहे वो आप डेवलप्ड कंट्रीज लगाओ, अमेरिका टाइप, फ्रांस टाइप, जर्मनी टाइप, और भारत की आप बात कर लें। इवन फ्रांस जो आपको पता है 1789 में बहुत ही बेहतरीन क्रांति के साथ उभर कर आया था और दुनिया को कहीं सीख उसने दी। तो वहां पर भी जो वुमेन है उनको राइट टू वोट 1946 में मिला, हमारे आजादी से ठीक एक साल पहले, है ना। तो वहां पे राइट टू वोट नहीं था। इवन अमेरिका में आप देखेंगे 1920s में उनको राइट टू वोट मिला। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर मतलब जिसके एग्जांपल जो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटेड एरिया रहा है। तो यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर जब उनको, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है ऑल आर इक्वल, है ना। तो जहां पर हम समाज के हर एक वर्ग को जब हम इक्वल समझते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, तो यानी कि वुमेन्स को जब इस चीज का एहसास हुआ और जब उन्होंने डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल्स को देखा तो उन्होंने एक लंबा स्ट्रगल के बाद उनको एक रिस्पेक्टफुल जगह मिली है ना। तो आज आप देखते हैं कि पुरुष और जो महिलाएं उनको कम से कम समान माना जाता है, भले ही फिर भी हम कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देखते हैं जहां पर हम उनके साथ भेदभाव होते हुए देखते हैं। लेकिन वो लीगली, पॉइंट टू बी नोटेड, लीगली आप ऐसा नहीं कर सकते हो। एक पर्टिकुलर वर्ग कोई वैसे ही अगर उनके साथ अत्याचार हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन कानून में ऐसे प्रावधान हैं कि अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। पहली चीज हमने देखी महिलाओं के बारे में। दूसरी चीज आप देखेंगे अबाउट दी कास्ट सिस्टम। भारत में आपको पता है कि कास्ट सिस्टम, जाति सिस्टम जो है वो इतना भयंकर, गंदा, नीच, जो काफी लंबे समय से हमारे देश में, हमारे समाज में फैला हुआ है। तो उसको कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी कंट्री की हम बात करें तो इंडिया को आप इसमें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऊंच नीच का काफी वो है। तो मेन चीज क्या है कि जब पहले ऐसा होता था कि एक ब्राह्मण अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता था, या जो भी उच्च जाति के लोग माने जाते थे कि भाई जो नीच जाति के लोग हैं जिनको कहा जाता था तथाकथित, तो उनको वो कुछ भी बोल देते थे, वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे उनका तिरस्कार करना। लेकिन अब कानून में ऐसे प्रावधान है कि अगर कोई ब्राह्मण या कोई अपने आप ऊंच जाति समझ रहा है और वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो उसको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो यानी कि ये जो डिग्निटी है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये आपको डेमोक्रेसी में देखने को बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगी। तो हमने क्या क्या यहाँ पर देखा? एक तो डेमोक्रेसी इज द सुपीरियर इन डिग्निटी एंड फ्रीडम, ठीक है।
conflict arise when people feel they are not treated respectfully. उनको आदर सहित जब उनको एहसास होता है तब कहीं जाके ये कंफ्लिक्ट पैदा होते हैं. रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एटलीस्ट इन प्रिंसिपल्स. व्हाई आई एम सेइंग, मैंने आपको पहले बताया था कि एटलीस्ट जो सैद्धांतिक तौर पर है कम से कम वहां पर इसको माना जाता है. भले ही हम प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच इसमें हमें आज भी देखने को मिलता है. सोसाइटीज बेस्ड ऑन सबऑर्डिनेशंस एंड डोमिनेशंस फेस प्रॉब्लम इन रिकॉग्नाइजिंग ऑल इक्वल्स. यानी कि जो एक लंबे समय से, जहां जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं, समाज में ऊंच नीच जो एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, या महिलाओं का जैसे हमने केस देखा, टेक द केस ऑफ वुमेन, है ना, काफी स्ट्रगल उनको करना पड़ा. सेम इज ट्रू अबाउट द कास्ट इनइक्वालिटी. स्टिल इनइक्वालिटी एंड एट्रोसिटीज. एट्रोसिटीज क्या होता है? ये जो पाप है ये आज भी हमें देखने को हमारे समाज में मिलता है ना. हम न्यूज चैनल्स खोलते हैं तो ये बहुत ही नीच एक जो हरकतें हैं, कहीं ना कहीं जो मैं कहूंगा कि जाहिल गवार जो लोग हैं वो इस तरीके की हरकतें आज भी उनके संकीर्ण मानसिक की ये सोच बनी हुई है. ऑर्डिनरी सिटीजन्स वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स. अब कहीं ना कहीं जो ऑर्डिनरी, तो डेमोक्रेटिक क्या है? इक्वालिटी, ऑल इक्वल. तो वो जो पीपल हैं उनको कहीं ना कहीं अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का जो पता चला, उसके बाद जो उन्होंने आंदोलन या अपने आप को जो सतर्क हुए, जो कानून बने हैं, इससे ये पता चल रहा है कि दे आर वेरी मच value their democratic rights. What is most distinctive about democracy is its examination never gets over. पहली चीज आपने देखी कि फ्रीडम जो, यानी कि एक आउटकम जो है डेमोक्रेसी का, वो ये है कि भाई यहाँ पर डिग्निटी सबसे ज्यादा मिलती है. डेमोक्रेसी में आप किसी और टाइप की गवर्नमेंट में इस तरह नहीं देखेंगे, और फ्रीडम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है. और उसमें हमने क्या देखा? एक तो वुमेन का केस देखा, एक हमने कास्ट बेस्ड सिस्टम देखा. अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इस पूरे उसमें याद रखनी है, दैट इज कि ये एक ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, कि इसका जो एग्जामिनेशन है, यानी कि इसका जो टारगेट है, ऐसा नहीं है कि आपको एक टारगेट तक पहुंचना है कि बस वहां पहुंच गए तो डेमोक्रेसी फुलफिल होगी. नो, अगर आपने एक टारगेट अचीव कर लिया है तो एक नेक्स्ट टारगेट तैयार हो जाता है. इट्स अ वेरी डायनेमिक, है ना. जब हमें ये लगता है कि यार हमारी सब कुछ इक्वल होनी चाहिए, तो जब वो इक्वल हो जाएगा तो फिर हमें यार नहीं, जो बिल्कुल गिरा हुआ समाज है, कुछ ऐसी चीज है, उसको और उठाना चाहिए. मतलब इट्स डायनेमिक. इसका जो एग्जामिनेशन है वो कभी भी खत्म नहीं होता है. तो ये इसकी ब्यूटी है. दूसरी इसके साथ में आप क्या ब्यूटी देखेंगे कि एक तो इसकी एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होती है. दूसरा क्या है कि यहाँ पर कंप्लेन्स बहुत होती हैं, है ना. एक तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है डेमोक्रेसी से, एक एक्सपेक्टेशन पूरी हुई फिर दूसरी हुई फिर तीसरी, और दूसरा क्या है, कंप्लेन्ट्स बहुत हैं. आप देखते हैं ना कि हम डेमोक्रेसी के, यार इसमें ये भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है. तो जब हम कंप्लेंट कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, आप ध्यान से सुने, जब हम डेमोक्रेसी में रहकर और डेमोक्रेसी की कंप्लेंट कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, क्रिटिकली उसकी मतलब जो एनालाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि उसकी निंदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी जीवित है. जहां पर जब आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हो, या जो आपके साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जब आप नहीं बोल पा रहे हो, अगर आप बोल पा रहे हो तो इसका मतलब डेमोक्रेसी जिंदा है. अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो इसका मतलब आप डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रहते हो. तो यानी कि ये इसकी ब्यूटी है. तो इसका एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होता है, और दूसरा इसकी आलोचनाएं, एक एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और इसकी आलोचनाएं भी हो रही है, लेकिन जो आलोचनाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि डेमोक्रेसी जो अपना काम सही तरीके से कर रही है. और काफी जो लोग हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री में, उनको ऐसा लगता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो वोट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है कि सरकार किस तरीके से चलेगी, या उनके जो भी उनकी जो मांगे हैं उनको किस तरीके से पूरा करवाया जा सकता है. आप लास्ट में यहां पर देखोगे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इजी है, आप इजीली अंडरस्टैंडेबल कर दोगे इसको, कि बिलीफ इन द एफिशिएंसी ऑफ वोट. यानी कि अगर वोट आप दे रहे हो तो कितने परसेंट लोग हैं जिनको लगता है उनके वोट से फर्क पड़ रहा है. पूरे साउथ एशिया की बात करें तो एवरेज 65 है, बांग्लादेश में 66 है, इंडिया में 67 है, नेपाल में 75 है, पाकिस्तान में 50 है, श्रीलंका में 65 है. तो पाकिस्तान में आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं क्योंकि बहुत बार यहाँ पे मिलिट्री कूप हुए हैं, है ना. यहाँ पे डेमोक्रेसी को इतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी 50% है. और ये जो आपने 7th में भी पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, रोजा पार्क, है ना, बहुत ही डायनामिक, रोजा पार्क स्टिल इंस्पायर्स, बहुत ही डायनामिक लेडी थी, एक ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन
ये लेडी थी और ये इनकी सीट, क्योंकि वहां पर मतलब अमेरिका में तो इतना बुरा हाल था प्यारे बच्चों, ये जो सिविल राइट या जिसको आप जैसे साउथ अफ्रीका में भी आप अपार्थाइड आपने वर्ड सुना होगा 9th में भी, जो रंग भेद के हिसाब से, तो वहां पे भी जाति के हिसाब से चीजें बटी हुई थी कि अगर एक बस में तो ऊंच जाति के जो गोरे जो फेयर कलर वाले वो यहाँ बैठेंगे और जो नीच जाति के जो काले लोग हैं वो वहां बैठेंगे, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि ये अपना सही जगह पे बैठ गई और आपको आई थिंक इसकी स्टोरी का पता होगा, और इसने उठने से मना कर दिया, काफी बवाल हुआ उसके बाद, लेकिन इसने काफी लोगों को इंस्पायर किया कि जो वुमेन का स्ट्रगल जिसकी हम बात कर रहे थे, टेक द केस ऑफ वुमेन, है ना, तो इन्होंने फिर इस तरीके से एक वुमेन के लिए एक रोल मॉडल कहीं ना कहीं रही। अब हम देखते हैं एक बार आपके यहाँ पे, व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, दैट इज व्हाई इन डेमोक्रेसी पीपल हैव मोर एक्सपेक्टेशंस एंड मेनी कंप्लेंट्स। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है और बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट्स भी हैं। Most individuals believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their own self इंटरेस्ट, यानी कि उनको लगता है कि उनकी वोट जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से चलना है या उसको किस तरीके से चलाया जा सकता है। और ये एक अच्छी चीज है डेमोक्रेसी में, जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगी लोगों की तब तक आप डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल नहीं मान सकते हैं। तो 65, 66, 67 ये एक अच्छा आंकड़ा है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. Every individual wants to receive respect from fellow beings. Often, conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with due respect. The passion for respect and freedom are the basis of democracy. Democracies throughout the world have recognized this. Throughout the world, तभी उसका खुद का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है ना, तो हमने देखा था कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि उसका सपोर्ट जो है खुद ही बहुत ही जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्निटी और आपको रिस्पेक्ट और इक्वालिटी देखने को मिलती है, एटलीस्ट इन प्रिंसिपल, कम से कम प्रिंसिपल्स में तो हमें देखने को मिलती है। दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज, यानी कि इसको आप देख सकते हैं डिफरेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी भी ऐसी नहीं है, हर जगह डायनेमिक है ना। तो वहां पर ऐसा नहीं कि हर जगह वुमेन को बहुत अच्छा है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, मैंने केरला में विजिट किया था 2012 में, वैसे मैंने काफी बार विजिट किया है। तो वहां पर मैं बस में बैठा, मैं वहां की, जब भी आपको कभी लोकल चीज को समझना है तो आप या तो लोकल ट्रेन में सफर करें या फिर बस में, तो मैं वहां की लोकल बस में बैठा प्यारे बच्चों, और मैं जैसी बस में चढ़ा तो एक तरफ पे जो है सीट खाली थी, 2-3 सीट्स खाली थी, पीछे जो है वुमेन गर्ल्स बैठी हुई थी, और एक तरफ पे पूरा भरा हुआ था आदमियों से और कुछ लोग खड़े भी हुए थे। अब मैं आया, मेरे पास कुछ सामान नहीं था ऐसा, तो मैं आते ही मैंने आगे ही सीट खाली देखी, क्योंकि हम लोग ये नॉर्थ इंडिया वाले थोड़े से मुझे इंस्पायर हुआ और मुझे इस चीज का काफी वैल्यू मुझे पता चली कि क्या चीज है साउथ में, केरला में क्या ब्यूटी है। तो वहां पर जब मैं गया तो मैं बैठ गया, तो जैसे ही मैं बैठा तो मुझे लोग ऐसे देखने लगे, है ना, तो देखने लगे तो मुझे लगा कि शायद ना कुछ ये सीट खाली इसलिए छोड़ रखी थी, पानी वगैरह पड़ा होगा या किसी ने उल्टी कर रखी होगी। तो मैं थोड़ा सतर्क हुआ और मैंने आराम आराम से देखा, क्योंकि अब एकदम उठना भी थोड़ा सा कई बार लगता है। तो देखा कि सब ठीक है, इतने में कंडक्टर आया वहां से। तो वहां पे आपको पता है मलयालम बोली जाती है या फिर इंग्लिश बोली जाती है ना, तो वो एंगड़ा पैंगड़ा करके उन्होंने ऊपर इशारा किया, तो मैंने देखा महिलाओं लिखा, उन्होंने ऐसे ऐसे इशारा किया, थोड़ा मतलब स्टर्न वे में, थोड़ा एग्रेसिव उसमें। तो मेरे को वहां बड़ा अच्छा लगा, मैं उठ गया वहां से, उठना भी था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सीट खाली चली जाएगी, लेकिन एक पुरुष स्त्री की सीट पर नहीं बैठेगा, वो खड़े होकर ही जाएगा। तो दिस इज द ब्यूटी, है ना। मतलब आप इंडिया में भी ये चीज देखो, और आप मेट्रो, दिल्ली में मेट्रोज में मैंने ये भी देखा है कि एक महिला प्रेग्नेंट लेडी वहां पर, और लिखा हुआ है कि महिलाओं की सीट है, और फिर भी कुछ नीच लोग उठते नहीं है ना। तो हमें उस चीज की, प्लीज आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, जहां पर भी महिलाओं को सम्मान देने की बात होती है तो यू शुड गिव, है ना, दैट्स देन ओनली वी विल इंक्रीज और इम्प्रूव द डेमोक्रेसी, राइट। तो मैंने आपको अपनी खुद लाइफ का एग्जांपल दिया है। दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज। तो इंडिया में भी हम देख रहे हैं, एक ही डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें इतना वेरिएशन है। दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब में जाओगे तो कुछ और है, यूपी में जाओ कुछ और है, और केरला में कुछ और है।
For societies which have been built for long on the basis of subordinations and dominations, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. Take the case of dignity of women. Most societies across the world were historically male-dominated societies. Long struggle by women have created some sensitivity today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. That does not mean that women are actually always treated with respect. आज जो हम रिस्पेक्ट देख रहे हैं ऐसा नहीं कि वो हमेशा से थी, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड, पर जैसे सिद्धांत का पता चला उसका, इट बिकम्स इजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मॉरली. In a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. आज भी जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पे आप देख सकते हो कि कहीं जाति के बेस पे या वैसे अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मॉरली या लीगली उसको सपोर्ट नहीं मिला है ना, मतलब वो अब लीगल नहीं है, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है. तो ये चीज है डेमोक्रेसी की. डेमोक्रेसी इन इंडिया है स्ट्रेंथर्ड, पावरफुल बना दिया है द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट्स फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. देयर आर इंस्टांसेस, कई एग्जांपल हैं स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड एट्रोसिटीज, बट दीज लैक द मॉरल ऑफ लीगल फाउंडेशंस. Perhaps it is the recognition that makes ordinary citizens value their democratic rights. Expectation from democracy also function as the criteria for judging any democratic country. What is the most distinctive about democracy is that its examination never gets over. As democracy passes one test, it produces another test. As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better. That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectations and many complaints. बहुत ज़्यादा expectations and many complaints. The fact that people are complaining is itself a testimony. ये कहीं ना कहीं उसकी टेस्टिमनी है टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. जब हम कंप्लेन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एक उसका परीक्षा है कि उसमें वो पास हो रही है. इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स एंड द हाई एंड द माइटी. यानी कि जो पावर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट में जो बैठे लोग हैं, उनके खिलाफ वो मतलब क्रिटिकली उनकी जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि डेमोक्रेसी जो एक सक्सेसफुल टूल है या वो सक्सेसफुली काम कर रही है. A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of democratic project. It transforms people from the status of a subject into that of a citizen. Subject क्या होता है प्यारे बच्चों? जो मोनार्की सिस्टम होता है, राजा के सभी सब्जेक्ट होते हैं वो, है ना. जैसे औरत को पहले एक सब्जेक्ट के तौर पे माना जाता है, एक वस्तु के तौर पर, लेकिन डेमोक्रेसी में आप जो सिटीजन्स है वो सब्जेक्ट नहीं है, दे आर सिटीजन्स. और ये डेमोक्रेसी में ही आप किसी और में वहां देखेंगे मोनार्की सिस्टम में दे आर सब्जेक्ट्स, स्टिल दे यूज द वर्ड सब्जेक्ट, नॉट सिटीजन्स. सिटीजन्स कहां पर? जहां पर आप डेमोक्रेसी को देख रहे हैं. तो मैं दोबारा से बोलता हूं, इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट into that of a citizen. Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their own self-interest. यानी कि ये वो समझते हैं कि वो जो वोट डाल रहे हैं उससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है कि किस तरीके से सरकार को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी या उनकी जो सोच विचार है उनको ध्यान में रखते हुए उनको काम करना पड़ेगा. तो रोजा पाक के बारे में आई नो कि आपको पहले से पता है और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों. और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक गुब्बारा दिख रहा होगा, ये यादगार के तौर पे टुडे इज माय बर्थडे. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल.